नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे ये समझ आएगा कि आज के दिन कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कार्य सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसे हमको अशुभ मानकर, अशुभ कालखंड जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 18 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज अष्टमी है और आज रविवार है। आज अष्टमी का श्राद्ध निकलेगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 3:11 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्ध है सुबह 6:32 तक, आगे व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग जब भी होता है तो कार्यों में हानि पहुंचती है। अकारण इस योग में किए गए किसी भी कार्य से हमें हानि भी मिलती है और हमारा अपयश भी होता है, यानी किसी का भला करने भी निकले तो उसको भी दिक्कत और हमें भी परेशानी होती है। करण कौलव है दोपहर 4:35 तक, फिर तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:07 का था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:23 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी है। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से 12:39 के बीच में रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, दोपहर 4:45 और 5:34। ये वो समय है जिसे पूरी तरीके से टाल देना, इसमें कुछ भी अच्छा काम नहीं होता। आज के दिशाशूल की बात करें तो वो पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। नहीं टाल सकते हैं तो छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा घी दलिया खा के या फिर पान खाकर 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम का, भगवती का, महादेव जो भी इष्ट है आपके, उनका हृदय में ध्यान करते हुए उनसे निवेदन करें कि इस दिशा में दिशाशूल है, यात्रा बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ रहें, कृपा बनाए रखें। ऐसा करते हैं अगर आप, तो यात्रा मंगल में शुभ और सिद्धिप्रद रहती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसको समझकर इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:11 से 12:15, फिर दोपहर 1:47 से 3:19, शाम को 6:23 से रात्रि 9:19। ये वो समय काल है जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहेगी। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, और उसके बाद बात करेंगे विशिष्ट उपायों की और ज्योतिष मंत्रणा की। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे गूढ़ संदेश बहुत छोटी छोटी सूक्तियों में, संस्कृत की छोटी छोटी बातों में कही गई हैं, और वो इस प्रकार से उससे समझाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें 2 या 4 लाइन में हमें समझ में आ जाए। ऐसी एक सूक्ति ये है कि माधुर्यम प्रमदा जनेषु ललितम दाक्षिण्यमार्य जने, शौर्यम शत्रुषु नम्रता गुरुजने, धर्मिष्ठता साधुषु मर्मज्ञेष्व अनुवर्तनम बहुविधम मानम जने पंडिते, शाठ्यम पापी जने नरस्य कथिता पर्यंतम अष्टो गुना। ये 8 प्रकार की चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा कि स्त्री जनों के साथ यानी स्त्रियों के साथ माधुर्यपूर्ण यानी कि विनम्रता से, प्रेम से, आवाज़ को बहुत ही शांत और सुमधुर करके, और सुंदर वर्ताव यानी कि शीलपूर्ण वर्ताव करना चाहिए। सज्जनों के साथ, जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे शिष्टता के साथ यानी विनम्रता के साथ, शिष्टता के साथ उनकी इज्जत करते हुए इस प्रकार से बात करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। शत्रुओं के प्रति जो आपसे वैर भाव रखते हैं, शौर्य के साथ मिलना चाहिए, शौर्य के साथ यानी कॉन्फिडेंस के साथ, बहादुरी के साथ उनका सामना करना चाहिए। ऐसे गुरुजनों से जब आप मिलें या गुरुजनों के सामने रहें तो पूरी तरीके से नम्रता, विनम्रता और एकदम सरेंडर का भाव रखना चाहिए। ऐसे ही साधुजनों के साथ यानी जब साधुजन मिले, साधु संत मिले, सज्जन लोग मिले, धर्म से जुड़े हुए, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग मिले, तो पूरी धार्मिकता के साथ। अब यहाँ धार्मिकता का अर्थ ये है कि आपके जो निज धर्म, आपकी कुल परंपरा में जो भी नियम है कि कैसे साधुजनों का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ मिले। ऐसे ही मर्मज्ञ निष्णातों के साथ यानी किसी विषय में कोई मर्मज्ञ है, जैसे PhD होल्डर्स होते हैं, अपने अपने विषय के बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ जब मिलें या उनके साथ जब रहें तो जैसे वो कहते हैं उस प्रकार से उनका अनुसरण करना चाहिए।
जैसे डॉक्टर के पास बैठे तो अपना ज्ञान ना लगाएं कि आपने पैरासीटामोल लिख दी, इसमें तो एंटीबायोटिक करना था, इसमें तो एंटीवायरल करना था। वो जो कह रहे हैं उसका अनुकरण करें। ज्योतिषी के पास बैठे तो जो कह रहे हैं अनुकरण करें। ऐसे ही पापी दुष्ट जनों के साथ शठतापूर्व व्यवहार करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान, युद्ध के दौरान किस प्रकार से दुष्टों के साथ शठतापूर्व व्यवहार किया था, यानी उनको उसी तरीके से हराया जिस तरह के वो लोग थे। इस तरीके से जीवन के अंत तक रखने लायक ये 8 गुण हैं। इन 8 गुणों को आप आत्मसात कर लेंगे तो जीवन कितना सरल, सहज और एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बैलेंस्ड हो जाएगा। दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, अगर ग्रहों की विपरीत चाल से आप हताश, निराश हो चुके हैं, हर दिशा से आपको असफलता ही प्राप्त हो रही है और आपका हर प्रयास विफलता का ही परिणाम ला रहा है, मनोबल पूरी तरीके से डगमगा चुका हो, तो आज आप माँ पार्वती का विधिवत पूजन करें और इस मंत्र का नियमित जाप आज से आप शुरू कर दें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। फिर से समझिएगा मंत्र को। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से पहले गणेश जी का और शिव जी का सामान्य पूजन कर लें, ये बहुत जरूरी है। जो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, और फिर माता के ध्यान के बाद नित्य 108 जाप इसका करते रहें। बहुत बड़ा लाभ आपको आपके जीवन में मिलेगा। एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक बहुत ही देवी अनुकंपा आपको रोजाना आपके साथ फील होने लगेगी। ऐसे ही बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। लड़कियों के लिए रिश्ते ना मिलना तो बहुत सुना होगा, लेकिन युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं और उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाता है। और इसके साथ साथ ही आजकल विवाह टूटने के भी बहुत मामले हो रहे हैं। ऐसे में अविवाहित युवकों को चाहिए कि वो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आज के इस दिन में माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें और शिवालय जाकर माता को वस्त्र भेंट करें और आज से इस मंत्र का नियमित जाप शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर से समझिएगा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक माला प्रतिदिन जाप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको एक अनुकूल, आपके कुल वंश परंपरा, आपके स्वभाव के अनुसार एक अवश्य अच्छी जीवन साथी आपके जीवन में आ जाएगी। ऐसे जिन्हें नौकरी रोजगार में समस्या आ रही हो, उनके लिए आज बहुत ही अमोघ उपाय है, जिससे कि जीवन भर आपको कभी रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। करना सिर्फ इतना है कि रात को 9 बजे स्नान करें, भगवान श्री राम और शिव जी का ध्यान करें, पूजन करें और फिर इस मंत्र की 11 माला का आप जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। और फिर इस जाप के बाद में अष्टांग हवन सामग्री जो बाजार में आराम से मिलती है, उससे 108 आहुति इस चौपाई की आप स्वाहा लगाकर दे दें। यानी इस चौपाई के अंत में स्वाहा जोड़े और एक इसकी आहुति दें, इसे 108 आहुति दें। और फिर नियमित रूप से नित्य 1 माला का जाप आप इस मंत्र का करते रहें। हर प्रकार की नौकरी में, व्यापार में, रोजगार में, काम धंधे में जो कुछ आप करते हैं उसमें आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की मिलती जाएगी और सारी समस्याएं जो आपके रोजगार में आड़े आ रही थी वो हट जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल पे, और आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है आरव माथुर जी की। 10 अक्टूबर 2010 जन्म, 7:40 सुबह, जयपुर। इनके माता पिता द्वारा ये पत्रिका भेजी गई है और प्रश्न है कि क्या काम धंधा करेगा बालक, यानी क्या रोजगार रहेगा और क्या पढ़ाई करवाएं। तो आरव जी की कुंडली में प्रबल राजयोग है और लग्जरी जीवन जीने की बहुत प्रबल संभावनाएं दिख रही है। पढ़ाई लिखाई इनकी सीए, सीएस या एमबीए, फाइनेंस इस तरह की करवानी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब व्यापार से जुड़ी हुई पढ़ाई करवाएं। और भविष्य में नौकरी के योग बहुत कम है। अपना ही व्यापार, काम धंधा या कोई सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करने का, जैसे सीए बन के प्राइवेट जो प्रैक्टिस होती है, ऐसा कुछ काम ये कर सकते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में दिख रहा है कि सफलता सीधे सरलता से नहीं, लेकिन टेढ़े मेढ़े और मेहनत के बाद एकदम जिसको कहते हैं ना घिसकर मिलेगी, और जीवन में बहुत से निर्णय इनके गलत सिद्ध होंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, और ऐसी स्थिति आती है तो उसको सुधारने के लिए शनि और बुध के जाप अवश्य करवा लीजिएगा। और इनको भगवान श्री राम की शरण में रखिए। इनको श्री राम का नाम का जप का भी इनको एक आदत अभी से पटक दीजिए कि ये श्री राम का नाम का जप करते रहें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए इन विशेष उपायों का आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने की है, जो 8 प्रकार के नियम हमने बात की हैं, जिनको जीवन भर अपने साथ लेकर चलना, उसको अपने जीवन में पूरे शिद्दत के साथ उतारेंगे, जिससे आपका जीवन समृद्ध होगा, शांति मिलेगी और भगवत में आप होते जाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्य में आप सभी का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों का निरंतर प्यार और स्नेह हम लोगों पर बना हुआ है। दोस्तों, आज जो ये सेगमेंट है हमारा भाग्यम का, इस सेगमेंट में हम लोग टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या संदेश दे रहे हैं जिससे आज के अपने इस दिन को हम बेहतरीन बना सकते हैं, वो भी एकदम आसान और सरल शब्दों में। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 18 सितंबर 2022 और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ जो हमें गाइडेंस दे रही हैं, उसे जानने से पहले जो महत्वपूर्ण जो कुछ हर रोज़ मैं आपसे बात करती हूँ, सबसे पहला तो ये कि आपको कैसे पता चले कि कौन सी रीडिंग आपके लिए है। तो उदाहरण आपको देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है किसी भी तरह से नेगेटिव आई है, तो आप अपने मनोबल को डाउन ना करें, क्योंकि आप समझें ये जो हम रीडिंग करते हैं ये एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन होती है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी ऊर्जाओं को संभाल के रखना है, अपनी ऊर्जाओं को आपको करेजियस रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, हम बड़ी ही समझदारी से उससे पार निकल जाते हैं। तो आइए बिना देर की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज 18 सितंबर 2022 माँ भगवती की ऊर्जा क्या बता रही है मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए, हमसे कहा जा रहा है, आपके लिए बोल्ड कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी लाइफ में इस तरह की परिस्थिति बनेगी जहां पर आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। आज जब आप रिस्क लेंगे तभी आपको जो है उससे लाभ मिलेगा। कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो आज वो सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि कहीं ना कहीं जो भी कोई कार्य आप करेंगे, फिर वो चाहे प्रोफेशनली हो या वो पर्सनल लेवल पे कोई कार्य हो, तो जो भी आप कार्य करेंगे कहीं ना कहीं उसमें रिस्क फैक्टर बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो है रिस्क लेने पर ही लाभ होगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो बेझिझक आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और वो ये सब इसलिए कर रही है सो दैट कि आप खुद से जो है मजबूत बन सकें, खुद से जो है स्ट्रांग बन सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो परिस्थिति है, अपने आपको बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, बल्कि उसका सामना करना है। और दूसरों पर आश्रित आज के दिन आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी, बल्कि अपने कार्य को आपको स्वयं करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए लक्ष्मी का कार्ड है। माँ भगवती ने पिछले कुछ दिन पहले भी मूलांक 2 के लिए सेम कार्ड रिपीट किया था और आपसे कहा जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। पिछले कुछ समय से जो भी आपने कार्य किए हैं, वास्तविकता में तो ये है कि जो भी कोई आपने अच्छे कार्य किए हैं उनके पुण्य फल की प्राप्ति जो है वो आपको हो रही है। और कहीं ना कहीं जो है पितृपक्ष भी चल रहा है, तो आपकी जो पितरों की कृपा दृष्टि है आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि हमारे घर में जो भी अबंडेंस आता है, संपन्नता प्रचुरता आती है, वो हमारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि से भी आती है। तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण जो है आज आशीर्वाद कृपा दृष्टि प्राप्त है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आज आपको प्राप्त हो रहा है उसे समाज में उन लोगों के साथ शेयर करें, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें कि जिनको आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के अभाव से ग्रसित हैं। लेकिन ये जो भी कार्य आप करें उसको बिल्कुल ही शांति से करें। कहते हैं ना कि दान हम इस प्रकार से दें कि इस हाथ को भी पता ना चले कि इस हाथ ने क्या दे दिया। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है मूलांक 3 के लिए। होम का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो पूरा फोकस है वो अपने परिवार की तरफ रहने वाला है। परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छा समय आज के दिन आप व्यतीत करने वाले हैं। आपके घर में जो है एक पॉजिटिव एडिशन होने वाला है, एक एडिशन होगा। वो एडिशन जो है किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, अगर
हो सकता है कि आपको एक गुड न्यूज़ मिले आपके घर में कि जो है संतान जो है वो आई है, या किसी प्रकार का एडिशन, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है आपके परिवार में, और कुछ आप ऐसा सामान आज अपने घर के लिए खरीद सकते हैं जो घर की खूबसूरती को बढ़ाए, जिसकी आपको आपके घर में आवश्यकता हो। आप जो है कहीं ना कहीं गाड़ी भी खरीद सकते हैं। जो भी आपके मन में अपने घर के लिए जो चल रहा था, कहीं ना कहीं आज जो है वो पॉजिटिवली आपका जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही है आज, यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 4 के लिए हमें बता रही हैं इनर विजडम। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन उस निर्णय के लिए आपको दूसरों पर आश्रित नहीं होना है, बल्कि आपकी अंतरात्मा से जो आपको गाइडेंस आ रही है आपको उसी को फॉलो करना है। आपके जो पितृजन हैं वो आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, तो आपको उस वॉइस को, एंसेस्टर वॉइस हम इसे कहते हैं, आपको अपनी एंसेस्ट्रल वॉइस को जो है फॉलो करना है और उसी अनुसार आपको काम करना है। कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन आप ये मान के चलिए कि आप अपने मन में अपने पूर्वजों का ध्यान करके आप जो है किसी भी गरीब कपल को, एक मेल फीमेल को आप जो है भोजन जो है आप खिला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन याद रखें कि ये जो आप भोजन जिनको भी करा रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति ना हो जो कि बहुत अधिक संपन्न हो, बल्कि प्रयास कीजिए जिसको आवश्यकता हो, जिसको वास्तविकता में उस भोजन की ज़रूरत हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आज आप बहुत ही शांति से भोजन करा दें अपने पितरों के नाम से। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए डोंट बैक डाउन। आपसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आज आपको एक बड़े द्वंद में आप आज होने वाले हैं। एक ऐसा द्वंद जो कहीं ना कहीं मानसिक भी हो सकता है और प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। आज आपके समक्ष एक ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी जहां पर आपको स्टैंड लेना होगा, करेजियसली आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम पर। अगर आपके मन में कोई बात है, कोई विचार है, तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज पर अड़िग होना होगा और अपनी बात को सामने रखना होगा। अन्यथा लोग आज आपको दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको दबना नहीं है। अपने षड्यंत्रकारी, अपने विरोधियों को आज आपको परास्त करने के लिए अपने बात पर अड़िग रहना अत्यधिक आवश्यक है। और ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का आप जितना अधिक जाप हो सके आज आपको करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 6 के लिए। और आपसे कहा जा रहा है, बोल्ड कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन विशेष तौर पर आगे बढ़कर कुछ निर्णय लेने होंगे। अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी बागडोर अपने हाथ में संभालनी होगी। आप दूसरों पर आश्रित ना रहें। अपने कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी आपको जो भी अपने कार्य बनाने हैं, आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा उन कार्यों को पूर्ण कराने के लिए। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आपके जो कार्य है वो बनते बनते अटकना शुरू हो जाएंगे। तो आप खुद से आगे आएँ, क्योंकि जब आप खुद से आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या कमियां हैं जिनको आपको पूरा करना है, जिनको आपको ठीक करना जरूरी है। तो आज के दिन आपको लीड लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा आज, यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए। और आपको गाइड किया जा रहा है डोंट बैक डाउन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना स्ट्रांगली, फर्मली आपको अपने ऑफिस में या आपके परिवार में कहीं पर भी ऐसी कोई परिस्थिति आज आपके समक्ष उत्पन्न होगी जहां पर लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपके बारे में जो है गलत बातें भी, आपको अफवाह जो है वो भी आपको सुनाई पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आज आपको उस चीज़ों का पुरजोर विरोध करना है। स्ट्रांगली आपको विरोध करना है। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो आलोचक हैं, कहीं ना कहीं आज आपको दबाने का और आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांगली, फर्मली आपको खड़े रहना है। और आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं, किसी भी अगर उग्र देवता की आप आराधना करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनके मंत्र का जाप कंटिन्यू करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप हनुमान जी की चरण पकड़ लीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 18 सितंबर 2022 के लिए।
और हमें गाइड किया जा रहा है फर्टिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट की आप शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी नया इन्वेस्टमेंट को आप आज कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करेंगे वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। आज कुल मिला के एक बेहतरीन दिन है अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैं बात करती हूँ जो कृषकों की, हमारे जो किसान भाई लोग हैं, आज उनके लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत कुछ बेनिफिट्स उनको आज के दिन प्राप्त होंगे, प्रकृति से, धरती माँ से और गवर्नमेंट से भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 18 सितंबर 2022। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 9 और आज का मूलांक भी है 9 और हमें गाइड किया जा रहा है इनर विजडम। आपसे कहा जा रहा है कि आज आप जो भी कोई निर्णय लें उन्हें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको जो है बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। तो अपने किसी भी इंपॉर्टेंट निर्णय को लेने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, बहुत ही सोच समझ के कोई भी कार्य में आज आप हाथ डालें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यहाँ दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।